अब बात उन दो विवादों की जो जब से शुरू हुए हैं तब से पूरे देश की नजर इन पर टिकी हुई है। पहला है संभल का शाही ईदगाह मस्जिद विवाद और दूसरा है मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि। इन दोनों ही मामलों को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष काफी वक्त से आमने सामने हैं। हिंदू पक्ष जहां इन स्थलों पर अपना दावा ठोक रहा है तो वहीं मुस्लिम पक्ष उसे अपना बताते हुए वर्शिप एक्ट का हवाला दे रहा है। दोनों ही तरफ से जंग दावों को लेकर छिड़ी हुई है। मसला कोर्ट में है और फैसला अब वहीं से होगा। फिलहाल आज की बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं संभल की मस्जिद को लेकर के, जहां संभल की शाही जामा मस्जिद पर बड़ी जानकारी। मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। खुदाई पर रोक लगाने की मांग मस्जिद कमेटी की तरफ से की गई है। जामा मस्जिद कमेटी की तरफ से कहा गया है कि खुदाई पर रोक लगाई जाए। मस्जिद के पास के कुएं की जांच पर रोक लगाने की मांग की गई और साथ ही जुमे की नमाज क्योंकि है, इसको लेकर संभल प्रशासन आज अलर्ट पर भी है। पीएसी और आरएएफ के जवानों को संभल में तैनात किया गया। पूरे इलाके में सीसीटीवी कैमरों के जरिए आज निगरानी की जा रही है। जब से 24 तारीख को वो हिंसा भड़की थी, उसके बाद से हर बार जब जुमे की नमाज होती है इसी तरह की व्यवस्था देखने को मिलती है, चाक चौबंद। अब इस खुदाई को रोको, इस मांग को लेकर के जामा मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी लगाई उस पर आज सुनवाई होने वाली है। शाही जामा मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एंट्री गेट पर मौजूद कुएं की खुदाई को रोकने के लिए सुनवाई की आज उस पर नजर रहने वाली है। यथास्थिति जो है जामा मस्जिद के आसपास उसे बनाए रखने की मांग इस याचिका में लगाई गई है। अब आपको इस पूरे मामले को लेकर जो आज सुप्रीम कोर्ट में होना है, चलिए उसके बारे में बताते हैं। तो हुआ क्या है, दरअसल शाही जामा मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और उसी पर आज सुनवाई होने वाली है। कुएं की जांच पर रोक लगाने की मांग इस याचिका में मस्जिद कमेटी की तरफ से जो लगाई गई है उसमें की गई है। मस्जिद की सीढ़ियों और प्रवेश द्वार पर दरअसल कुआं है और उसी की खुदाई पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। कुएं के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने की मांग इस याचिका में की गई है, यानी कि कुएं की जो यथास्थिति है उसे ही बनाए रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बिना कोई कदम न उठाने की मांग भी इस याचिका में रखी गई है। संभल जिला प्रशासन की शिकायत भी इस याचिका में की गई है कि जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। संभल जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश देने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश जाए, प्रशासन शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए कदम उठाए, ये बात भी उस याचिका में की गई है। जिला प्रशासन पुराने मंदिर कुएं तलाशने में जुटा हुआ है, लगातार इसको लेकर खुदाई की जा रही है, इस पर रोक लगाने की बात कही गई। मस्जिद कमेटी के ऐतराज के बावजूद कुएं की जांच की गई है, ये कहा गया, वहां खुदाई की बात की जा रही है। यह काम किसी तरह की शांति और सौहार्द कायम रखने का नहीं है, माहौल खराब करने का है, ये बात कही गई है याचिका में जो मस्जिद कमेटी है उनकी तरफ से। कई सारे पुराणों के अंदर संभल का जिक्र आता है। स्कंद पुराण की अगर हम बात करें तो स्कंद पुराण के अंदर संभल महात्म नाम का एक चैप्टर है और संभल महात्म के अंदर जो संभल है उसका एक मानचित्र मिलता है। संभल त्रिकोण आकृति में बसा हुआ शहर है। तीनों छोरों पर जो संभल है वहां पर महादेव विराजमान है और वहां पर कहते हैं कि महादेव जो है वो संभल की रक्षा करते हैं। इसके अलावा संभल के अंदर 68 तीर्थ और 19 कूपों का जिक्र होता है। 19 कूपों को अब जो प्रशासन है वो धीरे धीरे करके उनका जीर्णोद्धार करवा रही है। जो कूप जिनके ऊपर अतिक्रमण हुआ था उन सबको खुदवाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो कूप ढक गए थे या बंद कर दिए गए थे उनको भी वापस से पुनर्जीवित किया जा रहा है और उनको उनके वास्तविक स्वरूप में लाने की कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में अब जो शाही जामा मस्जिद कमेटी है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये एप्लीकेशन लगाई है, ये मांग की है कि जो यथास्थिति है शाही जामा मस्जिद के ठीक बाहर इस कुएं की, इसको उसी तरीके से रखा दिया जाना चाहिए और इस पे किसी तरीके से छेड़छाड़ ना हो, इसकी खुदाई ना हो या इस पे किसी तरीके से इसको ओपन ना किया जाए। अगर आप देखेंगे तो ये एक बड़ा कुआं है और ये जामा मस्जिद के आधा जो हिस्सा है उसका वो अंदर है और आधा हिस्सा आपको बाहर नजर आएगा। ये कहते हैं कि 2006 तक यहाँ पर जो लोग हैं वो पूजा करते थे और लोग बताते हैं कि यहाँ पर जो शादी ब्याह होता था उस वक्त यहाँ पर पूजा पाठ किया जाता था, लेकिन उसके बाद से इस कुएं को ढक दिया गया और देखिए अब ये सीमेंटेड जो है इस कुएं को कर दिया गया। इसके अलावा अगर ऊपर के हिस्से में आप देखेंगे तो ये सामने अगर मैं बोलूं आपको जूम करके दिखाइए, ये देखिए जो ताला है वो लगा दिया गया है और बकायदा इसको देखिए लॉक करके यहाँ पर ताला जो है वो बंद कर दिया गया है। ये टिन शेड बनाया गया था और इस कुएं को देखिए किस तरीके से ढक दिया गया था। अभिषेक राज हमारे साथ संभल से जुड़े हुए हैं, उनकी रिपोर्ट भी आपने देखी। गौरव श्रीवास्तव हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए हैं। गौरव, बहुत ही अहम आज की सुनवाई है, देखना होगा कि जामा मस्जिद कमेटी की तरफ से जो मांगे रखी गई है इस याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट की आज की अहम सुनवाई में क्या रुख रहता है। बिल्कुल, देखिए दरअसल जब संभल की जामा मस्जिद को लेकर चंदौसी की कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया था और जब सर्वे हो गया था
और जिस तरीके से हिंसा हुई उसके बाद जो है जाहिर तौर पर जो मस्जिद कमेटी है वो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच की थी और उसकी वही मूल याचिका जो है आज सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है। लेकिन कल जिस तरीके से आईए लगाई गई, यानी कि एक एप्लीकेशन लगाकर ये मांग की गई कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद मस्जिद के बाहर सीढ़ियों या प्रवेश द्वार पर बने कुएं की जांच की गई, इसके अलावा इस भरोसे के बावजूद कि सरकार और जिला प्रशासन संभल में सौहार्द और शांति बनाए रखने की कोशिश करेगा, इसके बावजूद पूरे शहर में कुएं और मंदिर तलाशे जा रहे हैं। ये सांप्रदायिक भाईचारे और शांति और सौहार्द को खत्म कर सकता है और उसको बनाए रखने की मांग जो है इस कल दाखिल की गई आईए यानी कि एप्लीकेशंस के जरिए जो है वो मांग की गई है। तो इन सभी चीजों पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में यह भी जानकारी दी जाएगी कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक संभल मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है चंदौसी जिला अदालत की आदेश को चुनौती देते हुए, जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिलहाल सभी कार्रवाई पर 25 फरवरी तक के लिए रोक लगा दी है। तो ये सारे ही मामले सामने होंगे, लेकिन ये देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर नाराज होता है या स्वीकार करता है कि क्या वाकई में संभल के जिला प्रशासन ने जो पूरे शहर में मंदिर और कुओं के जीर्णोद्धार और पुनरुद्धार का काम शुरू किया है वो वाकई में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला है, और क्या वो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के साथ साथ संभल को लेकर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का खुला उल्लंघन है। इन सभी चीजों को देखना होगा। हालांकि जिला प्रशासन का कहना है कि वो उन पुराने कूपों और मंदिरों को रिवाइव कर रहा है जो कि बड़े दुर्गति में थे, जो दुर्दशा जिनकी हो रखी थी। लेकिन क्या वाकई में मस्जिद के परिसर की सीढ़ियों पर बने कुएं की भी कोई जांच की गई है, और क्या उसके किसी तरह के कैरेक्टर में बदलाव किया गया है और यथास्थिति को बरकरार नहीं रखा गया है? इन सभी पहलुओं पर सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा। हालांकि जो हमें जानकारी मिली कि संभल जिला प्रशासन यही कहेगा कि उसने किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया, और हमारे साथी अभिषेक जो मौजूद है संभल में, जिनकी रिपोर्ट हम देख रहे हैं, उसमें यह साफ साफ है कि किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। 19 नवंबर से पहले जैसा कुआं था और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद देख लेते हैं, ये हमारे दर्शकों को दिखा भी देते हैं क्योंकि अभिषेक राज हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं, वहीं पर मौजूद हैं। अभिषेक जरा तस्वीरें दिखाइए। यथास्थिति की बात कही जा रही है, ये कहा गया कि यथास्थिति बहाल की जाए, तो क्या उसमें कोई बदलाव, उसके कैरेक्टर से कुछ छेड़छाड़ हुई है या फिर ये एक भ्रम फैलाने की कोशिश है? दिखाइए ग्राउंड जीरो से तस्वीर। देखिए, बिल्कुल सबसे पहले मैं वो तस्वीर दिखाता हूं जिस कुएं का जिक्र किया जा रहा है, जिस कुएं को लेकर सुनवाई है। ये जो आप बाहर का हिस्सा देख रहे हैं, जो एक चबूतरा नुमा आकृति आपको नजर आ रही है, जहां पर पुलिस की टीम विश्राम करती है, यहां बैठती है, ये दरअसल वही कुआं है जिसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें एप्लीकेशन लगाई गई है। इस कुएं का आधा हिस्सा जो है वो इस बिल्डिंग के अंदर बताया जाता है, वही आधा हिस्सा आपको इस बिल्डिंग परिसर के बाहर नजर आएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये टिन शेड का आपको एक गेट की तरह बना हुआ नजर आएगा, और इसके ऊपर देखिए आपको एक लॉक नजर आएगा, बाकायदा ताला लगाया गया है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे, जूम करके दिखाइए एक बार, देखिए यहाँ पर ताला लगाया गया है और इसको बंद किया गया है। और लगातार प्रशासन की कोशिश है कि ऐसे तमाम कूप, ऐसे तमाम मंदिर जो कि विलुप्त अवस्था में थे, जिनको अतिक्रमित कर दिया गया था या फिर जिनके ऊपर कब्जा करके जिनको बंद कर दिया गया था, उन सबों का पुनरुत्थान हो, उन सबों को पुनर्जीवित किया जाए। यही कारण है कि अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ जो है वो यहाँ पर शाही जामा मस्जिद कमेटी मूव की है, मांग की है कि यहाँ पर किसी तरीके का कोई चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहां पर बिल्कुल भी कोई चेंज आपको नजर नहीं आएगा। लगातार तस्वीरों में पिछले 1 महीने से हम दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये मेन गेट है शाहजहां मस्जिद का, और इस मेन गेट के ठीक बगल में ये जो चबूतरा है ये आपको नजर आएगा, और इसी चबूतरे के अंदर जो वो कुआं है जिसकी बात लगातार की जा रही है वो इसके अंदर मौजूद है। जो यहाँ पे हिंदू पक्ष है उनका ये कहना है कि यहाँ पर साल 2006 के पहले वो आके पूजा पाठ यहाँ पर किया करते थे, शादी ब्याह में यहाँ पर आके जो पूजा पाठ है वो किया जाता था, लेकिन उसके बाद जब हालात बदले तो इसको जामा मस्जिद कमेटी जहाँ पर आप मौजूद हैं, जामा मस्जिद के बाहर जो कुआं है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या रुख आज रहता है? अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन गौरव, आप बने रहे हमारे साथ क्योंकि अगली जो बड़ी खबर है उस पर भी आपसे जानकारी हासिल करेंगे। देखिए, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर बड़ी खबर ये कि मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को इसमें चुनौती दी गई है। दरअसल 1 अगस्त 2024 के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। हिंदू पक्ष के हक में हाई कोर्ट ने फैसला दिया था, मामले में दायर मुकदमों को सुनवाई लायक माना था, और इसको लेकर के ये जानकारी मिल रही है, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट में इस पर भी अहम सुनवाई है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद काफी लंबे वक्त से आ रहा है, दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं और मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला आया था हिंदू पक्ष के हक में आया था,
और उसी को चुनौती देते हुए मुस्लिम पक्ष ने फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और अब इसी पर आज ये अहम सुनवाई होने वाली है। और गौरव से इसके बारे में ज्यादा जानकारी लेते हैं। गौरव, जरा बताइए आज की सुनवाई के बारे में। देखिए, बहुत आसान शब्दों में समझ लें तो दरअसल कोई भी हिंदुस्तान की हाई कोर्ट होती है तो उसमें दो बेंच होती हैं, एक सिंगल बेंच होती है और एक डिवीजन बेंच होती है। सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि 1 अगस्त का जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का ऑर्डर है, जिसमें उसने हिंदू पक्ष की याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना है, उसको मुस्लिम पक्ष इंट्रा कोर्ट अपील यानी कि सिंगल बेंच के ऑर्डर को इलाहाबाद हाई कोर्ट के ही 2 जजों की बेंच के पास उसको सुना जाए या फिर इस मामले को सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुना जाए। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट को तय करना है और यह भी देखना है कि क्या अब आगे की जो सुनवाई है वो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट से बाध्य है या नहीं है, उस सुनवाई पर भी रोक लगाता है या नहीं। आपको बता दूं कि मथुरा की जो जिला अदालत है, सबसे पहले सिविल जज सीनियर डिवीजन और उसके बाद वहां पर याचिकाएं लगा के मांग की गई कि जो मौजूदा शाही ईदगाह मस्जिद है वहां पर ही कृष्ण जन्मभूमि थी और इसको लेकर 15-16 याचिकाएं लगाई गईं और उन याचिकाओं के महत्व को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सभी याचिकाओं को अपने पास ट्रांसफर किया और उसके बाद उनकी मेंटेनेबिलिटी तय करते हुए यह आदेश दिया कि ये सभी याचिकाएं जो हैं वो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट से बाध्य नहीं है, यानी कि वो कानून उन्हें सुनवाई करने से रोकता नहीं है और मेंटेनेबल मानते हुए इनको हम आगे सुनेंगे। इसी आदेश को, जो कि सिंगल बेंच का आदेश था, इसको जो है वो मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हिंदू पक्ष का यह कहना है कि इसका इंट्रा कोर्ट अपील होना चाहिए, यानी कि सिंगल बेंच का ऑर्डर जो है पहले डिवीजन बेंच में इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही सुना जाना चाहिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए और इन्हीं पहलुओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना फैसला होने वाली है। मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं पर दोनों ही मामलों में। गौरव, आगे भी आपके जरिए अपडेट्स लेंगे जब सुनवाई ये होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। बड़ी